जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भागवत की बड़ी पावन चर्चा चल रही है और भागवत जी के आज हम बड़े अहम स्कंद नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे। अब नवम स्कंद की चर्चा हम जैसे ही करते हैं तो भगवान राम की बड़ी सुंदर छवि हमारी नेत्र के सामने प्रकट हो जाती है, प्रस्तुत हो जाती है। भगवान राम के विषय में तो अब क्या ही कहें। भागवत जी में जो राम जी की कथा का वर्णन है वो नवम स्कंद में किया गया है। शुकदेव मुनि बड़ी पावन भगवान राम जी की कथा श्रवण करवाते हैं, जिसे हम शुक रामायण भी कहते हैं। तो बड़ी बड़ी इसकी कथा, शुक रामायण जी की कथा भी भक्ता अपने श्रीमुख से करते हैं, जिसे सुन के बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है। तो भागवत जी तो अपने आप में विराट हैं, भागवत जी का स्वरूप जो है अपने आप में विराट स्वरूप है। और नवम स्कंद की चर्चा जब हम करते हैं तो नवम स्कंद में धर्म, तेज और सत्य के प्रतीक वैवस्वत मनु, जिनके रूप में इक्ष्वाकु जी, जिनके आगे मनु जी महाराज से इक्ष्वाकु जी का जन्म हुआ, और उन्हीं के वंश में आगे चल के राजा रघु, जिससे रघुवंश कहलाया। तो रघुवंश में ही आगे चल के अज महाराज, और अज महाराज से दशरथ जी, और दशरथ जी से आगे आप सब जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रकट हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिस प्रकार हम जानते ही हैं कि राम जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष में नवमी को होता है, और भगवान विष्णु के ही रूप में श्री राम जी का जन्म हुआ। और राम जन्म की विशेषता एक ये है कि राम जन्म केवल रावण वध के लिए नहीं हुआ, केवल असुरों के संहार के लिए नहीं हुआ, अपितु राम जी का जन्म तो, राम जी का प्राकट्य तो मर्यादा सिखाने के लिए हुआ। और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान ने जो जो लीलाएं और जो जो दर्शन हम सब कलयुग वासियों को उपलब्ध कराए, उन्हीं से तो हम अपनी आज की यात्रा को सुमंगलमय बनाते हैं। उन्हीं को श्रवण करके, उन लीलाओं कथाओं का पठन करके, पाठन करके, उनका विचार करके हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं। और राम के रूप में तो यदि हम ये कह दें, रामो विग्रहवान धर्म, राम तो धर्म है, धर्म कोई और नहीं है, धर्म तो राम ही है। और यदि हम ये कहें कि धर्म राम है या हम कहें कि राम धर्म है, तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो बड़ी अद्भुत चर्चा राम जी के विषय में की गई नवम स्कंद में। कथा सब जानते हैं किस प्रकार राम जी का राज्याभिषेक होना था, अपितु राज्याभिषेक नहीं हुआ, उन्हें वन का गमन करना पड़ा, वन की यात्रा करनी पड़ी। और वन की यात्रा के बाद पुनः जब असुर संहार करके राघव वापस लौटे हैं तो उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया है। और अयोध्या का राज भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की। और राम राज्य की विशेषता ये थी कि राम के राज्य में कोई प्रजा का एक भी व्यक्ति यदि भूखा होता था तो उसको भी भोजन की उपलब्धता कराई जाती।